So put up a heading, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के after putting some space after the finishing of the chapter जो means उसमें मैं put up a heading organic conversion the most important. In the complete organic chemistry, the textbook in the exercise, you will find that most of the questions are related with the organic conversions. Already organic conversion part 1, part 2 we have finished. In which we have observed the conversion of oxygen containing compound to oxygen containing compound. Any entry in oxygen containing compound. Suppose for example if you want to convert ethane to propanoic acid, ethane to propanoic acid, ethane to propanol. Like it अगर आपकी conversion है तो वो अल्कोहल से एसिड उसके लिए यूनिवर्सल रूल्स हमने पढ़े थे और वो यूनिवर्सल रूल कुछ इस तरह से यूनिवर्सल रूल नंबर 1 था हमारे पास में किसी भी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दूसरा उसका रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल। ये रूल हमने पढ़ा था। ये रूल तब एप्लीकेबल है जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज नहीं करना हो। अगर मैंने कहा कन्वर्ट इथेन टू इथेनोइक एसिड, ध्यान से सुनना, आराम से आप हर एक फोकस करना। इसके पहले मैं क्या कवर कर चुका हूं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्रेन बिल्कुल वॉश हो चुका है, कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है, याद नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है, कौन से कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो उस नोट्स को फिर से पढ़ना है और देखना है, वहां प्रैक्टिस करना है। जैसे तो ओरली अपने माइंड में चलिए आप रियाज करिए, आपको कन्वर्ट किया इथेन से इथेनोइक एसिड, इथेन CH3 इथेनोइक एसिड बनाना है, मतलब एसिडिक एसिड CH3COOH। यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है। सेम कार्बन का जब कन्वर्जन होता है तो हम रूल नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं कि कुछ भी करके आपको क्या चाहिए, इथेनॉल। अगर इथेनॉल मिल जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन कार्बन। अब अल्कोहल बनाने के लिए क्या लगेगा, एक्वास COOH, तो इथेन से इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल से इथेनॉल और इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, जैसा हमने सीखा। लेकिन दूसरा कन्वर्जन, कन्वर्ट इथेन टू प्रोपेनोइक एसिड, जब एक कार्बन बढ़ाना होता है तो साइनाइड का उपयोग करता है। हमने उस साइनाइड का क्या किया था, हाइड्रोलाइसिस। क्या किया था, तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर दो, क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। लेकिन अब जब नाइट्रोजन के अंदर एंट्री चाहिए, अब जब नाइट्रोजन कंपाउंड में एंट्री लेना चाहते हो तो नाइट्रोजन कंपाउंड में एंट्री हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक एंट्री इन द नाइट्रोजन कंपाउंड देन हाउ इट इज पॉसिबल। ये तो उन कन्वर्जन क्वेश्चन के फॉर्म में रूल्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो लिख लो ऑर्गेनिक कन्वर्जन का ये पार्ट 3 है, एक्चुअली में इसे पार्ट 3 के नाम से जान सकते हैं अगर आप पार्ट वाइज लिखते चले हो तो, नहीं तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो में नाइट्रोजन कंपाउंड ऑर्गेनिक कन्वर्जन, नाइट्रोजन कंपाउंड रिलेटेड ऑर्गेनिक कन्वर्जन, नाइट्रोजन कंपाउंड रिलेटेड ऑर्गेनिक कन्वर्जन। क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के फॉर्म में चलते हैं। अल्केन को पकड़कर चलते हैं, वहां से सारा शुरुआत करेंगे। मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है फर्स्ट इथेन, मुझे इथेन से बनाना है, कन्वर्ट है ना। अब देखिए मैं क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट दी फॉलोइंग ऐसा हेडिंग डाल देंगे। क्वेश्चन लिखेंगे पहला इथेन टू इथाइल अमीन, इथेन टू इथाइल अमीन। दूसरा दिया है आपको कन्वर्ट इथेन टू प्रोपाइल अमीन, इथेन टू प्रोपाइल अमीन। थर्ड प्रोपेनोइक एसिड टू इथाइल अमीन, प्रोपेनोइक एसिड टू इथाइल अमीन। और
प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपाइल अमीन। प्रोपेनोइक, ये जो 4 क्वेश्चन है ये नाइट्रोजन कंपाउंड में एंट्री के लिए कि कैसे एंटर करें। अभी इससे बाहर वाले कन्वर्जन हम बाद में करेंगे। वो ऐसे इनसे बाहर कैसे आता है, अभी नाइट्रोजन कंपाउंड में एंट्री वो आप कन्वर्जन का रूल कोई भी स्टूडेंट कन्वर्जन तब कर सकता है जब उसको सारे रिएजेंट्स याद हो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप्स के रिएजेंट यूज हुए, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, मतलब हमें पूरे फ्लो चार्ट्स याद होने चाहिए। मैं हमेशा कन्वर्जन्स में रूल सिखाता हूं कि क्या बनाना है वहां फोकस करो, किससे बनाना है इस बात पे फोकस। वही रूल यहां भी अप्लाई होगा और इसके बेस पे यूनिवर्सल रूल्स बताऊंगा ना, कौन कौन से यूनिवर्सल रूल्स आपके काम आ सकते हैं अगर सीरियल को पता है। एक बार कोशिश आप करके देखिए, अगर आपको क्या याद होता है मुझे 1 से 2 मिनट के अंदर, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 से 2 मिनट में आप जितना ट्राई कर सकते हो कि हाँ नोट्स आपके सामने, आपको जो देखना है आप अपने नोट्स में पढ़ने प्रकार के रिएक्शन देखिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे बुक में से रिएजेंट्स के लिए, ठीक है। तो कन्वर्जन को देखिए कहां से शुरू करना है, आपको कैसे क्या बनाना है हमेशा वो सोचिए, और उसके लिए कौन कौन सी मेथड्स अवेलेबल है। मैं सारे पॉसिबल रास्ते यानी पहले सॉल्यूशन बता रहा हूं फिर आपको रूल्स बताऊंगा कि इसके लिए रिलेटेड रूल्स क्या है। जैसे हमें बनाने क्या है इथाइल अमीन। इथाइल अमीन का मतलब होता है CH3 CH2 NH2। मतलब आपको वो सारी मेथड याद होना चाहिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। किससे बनाना है, हमें इथेन से बनाना है। तो हमेशा कहता हूं कि क्या किससे बनाना है उसको हमेशा भूल जाओ, आप सिर्फ ये देखो कि क्या बनाना है। इसको बनाने की सबसे पहली मेथड जो हमने पढ़ी, सारी मेथड अगर याद करें तो ये प्राइमरी में हमने पढ़ी हाफमैन अमोनोलाइसिस, एक जैसे पढ़ी हमने हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पढ़ा, ठीक है, हमने रिडक्शन ऑफ साइनाइड रिएक्शन पढ़ी। तो कोई ना कोई तो रिएक्शन यहां पर होगा जिससे हमने इसको बनाया होगा। अब अगर आप सोचते हो कि ये साइनाइड से आया होगा तो साइनाइड से ये रिडक्शन से कैसे बनेगा, तो साइनाइड रिडक्शन अगर यहाँ पे मेरे पास मिथाइल साइनाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड का मैं अगर रिडक्शन कर दूं तो ये बन जाएगा, अभी लिखना कुछ ही नहीं है सिर्फ समझना है। मिथाइल साइनाइड का क्या कर दूं रिडक्शन। और अगर मुझे हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगाना है तो ये होना चाहिए प्रोपेनामाइड, क्योंकि उसमें एक कार्बन कम हो जाता है तब जाकर ये बनेगा। तो मैं साइनाइड से ही बना सकता हूँ, प्रोपेनामाइड से ही बना सकता हूँ, बट इसमें समस्या क्या है, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा 2 से 3 और यहाँ पे साइनाइड आने के लिए इसमें से एक कार्बन हटाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? यस क्लियर। लेकिन जो सबसे पहली मेथड है, अगर मुझे इसे बनाना है हाफमैन अमोनोलाइसिस, तो हाफमैन अमोनोलाइसिस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अमोनिया की रिएक्शन NH3 की इथाइल क्लोराइड से करा सकता हूँ। यस इसका एक H इसका एक CH लग जाएगा और ये बन जाएगा। यस ये कौन सी रिएक्शन है, हाफमैन अमोनोलाइसिस। जब सेम कार्बन यानी जब भी अल्केन से आपको बनाने को दिया जाए, ये एक रूल है, ठीक है, आपको अगर अल्केन से अमीन बनाने को दिया जाए तो आप हमेशा क्या लगाओगे हाफमैन अमोनोलाइसिस। क्या लगाओगे हाफमैन। लेकिन कब, जब सेम कार्बन का हो तब अल्केन से अमीन विद सेम कार्बन नंबर। अल्केन ये रूल convert any alkane to amine with same number of carbon atom, then use Hoffman ammonolysis। ओके, ये हो गया रूल नंबर 1 नाइट्रोजन कंपाउंड। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जैसा आपको भी दाल बना के नहीं आया, आपको लिखना कैसे है तरीका बता देता हूं। सो सॉल्यूशन 1, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लेंगे CH3 एरो के ऊपर लिखेंगे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका बन जाएगा इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इथाइल क्लोराइड में आप क्या डाल दोगे अमोनिया, तो आपका क्या बन जाएगा
इथाइल अमीन। ये ऐसा एग्जाम्पल लिखकर आना है और यहाँ पे नाम भी लिखना होता है इथेन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल अमीन, नाम भी लिखना जरूरी होता है। ये सॉल्यूशन बने हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन ऊपर वाला हटा देते हैं, उसका जरूरत नहीं है। फिर से पिक्चर बनाते हैं किसके लिए, कन्वर्ट इथेन टू प्रोपाइल अमीन। अब एक कार्बन इंक्रीज करना है। जब कार्बन इंक्रीज करने की बात आ गई, किससे करना है, इथेन से। तो जब भी कार्बन इंक्रीज की बात आती है तो हमें साइनाइड ऑटोमेटिकली याद आता है। तो अब आपको समझ में आई क्या होगा, क्या करना है इसके अंदर। अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है, ये कहां से आया होगा, दैट इज फ्रॉम साइनाइड। किससे आया होगा, तो अगर मेरे पास प्रोपाइल साइनाइड होगा, तो प्रोपाइल साइनाइड का क्या करूं, रिडक्शन किसके साथ, एल्डिहाइड करो या फिर हाइड्रोजन ऑफ निकल, तो बन जाएगा ये। और ये कैसे आएगा, ये आता है प्रोपाइल क्लोराइड की KCl से रिएक्शन कराने में। यस, सॉरी, इथाइल क्लोराइड की KCl से रिएक्शन कराना। Yes. और इथाइल इथेन से इथाइल क्लोराइड तो ये ना। यस, अरे आया क्या समझ में, यस, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ। सनलाइट। तो अब इसके लिए रूल आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि अगर एक कार्बन इंक्रीज करना हो, अगर कन्वर्ट एनी अल्केन to amine with one more with increasing number of carbon atom, it means in ascending order, then use cyanide। हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर अल्केन दिया हो तो आपको साइनाइड वाले रास्ते से जाना है। हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड रूल नंबर 2 समझ में आया, क्या लिखना है, यस। रूल नंबर 2, ascending order for ascending order conversion from alkane to any amine, for ascending order conversion from alkane to amines, always use cyanide reduction reaction। cyanide reduction आया समझ यू। अभी तीसरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट। अब आपको अल्केन नहीं दिया है, क्या दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा नहीं करना है कि इसको पहले अल्केन बनाओ फिर रूल अप्लाई करने जाओ, उल्टी करना नहीं बनाना। हम एसिड से अमीन बनाने के रास्ते ढूंढते हैं। तो अगर आपको जब भी एसिड दिया हो, लेकिन यहाँ कितने कार्बन है, 3, यहाँ कितना है, 2, मतलब आपको क्या करना है, तो अमाइड बनाना पड़ेगा, फिर एक कार्बन कम करना है। और एक ऐसी रिएक्शन मैंने लिखा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बनाना हो, फॉर अ डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमीन, देन यूज हॉफमैन ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा, रूल नंबर 3। तो ये क्वेश्चन हटा देता हूं, यहां रूल नंबर 3 लिख देता हूं। रूल नंबर 3, फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन, फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन, यहां था असेंडिंग और यहां क्या है, फ्रॉम एनी कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमीन, then always use Hoffman bromamide। आई क्या बात समझ में, यस। अब इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन था, प्रोपेनोइक एसिड। ये रहा आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। बट सवाल ये होता है कि देखो भाई, आपको इथाइल अमीन बनाना है, इथाइल अमीन ये रहा, यस। इथाइल अमीन तभी बनेगा जब आपके पास होगा प्रोपेनामाइड। क्या होगा, प्रोपेनामाइड। तो इसमें एनो के ऊपर क्या डालोगे, NaOBr, ठीक है, या फिर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो अब आगे ये बनेगा, लेकिन यहाँ पे एसिड है, अमोनिया डाल, अमोनिया
क्या डाल देंगे? अमोनिया। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड प्लस अमोनिया क्या बन जाएगा? अमाइड। ये डायरेक्ट बनेगा क्या? नहीं, पहले बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट बनेगा। तो आपको एरो पे क्या लिखना है? तो ये भी एक रूल है, चाहो तो रूल, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? रिएक्शन विद अमोनिया इन हीट। तो क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। ये COOH जगह जाएगा CONH2। यस, हो गया कन्वर्जन। देन सॉल्यूशन 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन, अभी आपको प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपाइलमीन, ना तो कार्बन बढ़ाना है ना कार्बन घटाना है, सेम कार्बन का कन्वर्जन, प्रोपाइलमाइड का रिडक्शन। बहुत बढ़िया। ये प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनामाइड बनाओ और इस अमाइड का क्या करो? रिडक्शन कर दोगे तो सेम कार्बन हो जाएगा। यस, आया समझ में? तो ये क्या है? वो नंबर 4 है, इसको आपको रिजर्वायर रूल याद रखना है। यस, और सेम कार्बन कन्वर्जन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अमाइड, तो यहां से भी लिख सकते हो डायरेक्ट, तो पूरा लिखता हूं। ये आपका प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है बेटा, इसमें क्या डालूं? अमोनिया NH3, उसके साथ हीट करो, आपका बन गया प्रोपेनामाइड। और ये जो प्रोपेनामाइड है, प्रोपेन 1 अमाइड, अमाइड फंक्शन ग्रुप, ये अमाइड बहुत काम का होता है। अमाइड से अमीन में एंट्री के दो रास्ते हैं, अमाइड से एक कार्बन कम भी कर सकते हैं और अमाइड से सेम कार्बन में भी जा सकते हैं। तो इस अमाइड का क्या करेंगे? रिडक्शन। वही क्या करो, इसमें आप LiNH को डाल दो और जैसे डालोगे तो क्या बन जाएगा? CCCNH2, यानी क्या बन गया? प्रोपाइल है, प्रोपेन 1 अमीन या प्रोपाइल अमीन। तो ये चार जो क्वेश्चन थे, ये चार रूल्स है एसोसिएटेड। अगर आपने ये रूल्स पे प्रैक्टिस की तो फिर दूसरे डिफरेंट टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बनने लगेंगे। यस, लेकिन अभी रूल खत्म नहीं हुए, ठीक है, अभी इसमें कुछ और वैरायटी है, क्योंकि अभी तो मैंने नाइट्रोजन में एनएडीटी सिखाई है। हां, ठीक है, अभी हमें नाइट्रोजन से एक्सिड होना भी सीखना है, एक दूसरा नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कन्वर्जन भी सीखना है। मतलब एक नाइट्रोजन कंपाउंड से दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड में कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, पहले हम आए नाइट्रोजन के अंदर, फिर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन से बाहर। साइकिल समझ आ रही है? यस, है ना। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिर एक नाइट्रोजन कंटेनिंग से दूसरा नाइट्रोजन, और वहां से बाहर निकल के वापस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन में इस सारे रूल्स को खत्म कर देंगे। तो ये रूल्स आपको लिखना है ना, रूल्स की एक अलग से बना लेना है पेज, और इसके पहले जो कन्वर्जन पढ़ा था वो रूल्स भी आपके पास लिखे होने चाहिए, और ये सॉल्यूशंस हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। सो नाइट्रोजन कंपाउंड ऑर्गेनिक कन्वर्जन चल रहा है हमारा। नाइट्रोजन कंपाउंड ऑर्गेनिक कन्वर्जन के अंदर अब एक नाइट्रोजन कंपाउंड से दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड में एंट्री वाले इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। दोनों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, पसंदीदा क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड के में है ना, बोर्ड के पसंदीदा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग में फर्स्ट, कन्वर्ट दी फॉलोइंग, ऐसा लिख लीजिए और क्वेश्चन लिखो। लिखने का उसको ट्राई करो, पूरा ट्राई करो, बिना ट्राई किए सॉल्यूशन नहीं लेना। कन्वर्ट द फॉलोइंग फर्स्ट, मिथाइलअमीन, मिथाइलअमीन टू इथाइलअमीन, मिथाइलअमीन टू इथाइलअमीन, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा इथाइलअमीन टू मिथाइलअमीन, क्या करना? सॉल्यूशन रिएक्शन देखेगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन देखेगा। हाँ, रिएक्शन मिथाइलअमीन टू इथाइलअमीन एंड इथाइलअमीन टू मिथाइल। पहले हम ट्राई करो, जितनी भी रिएक्शन मैंने पढ़ाई है मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टी, वो सारी आप इस्तेमाल करके देख सकते हो कि कैसे। पहले सोचो, पिक्चर सोचो, सीन बनाओ। छोटा सा हिंट इस कन्वर्जन के लिए काफी है। आप सबको बस कहां परेशानी हो रही है कि ये बनाना है, तो आपके माइंड में आइडियल सवाल है कि हम इसको
प्रोपेनामाइड से बना सकते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस कर सकते हैं दूसरी बार अमोनोलाइसिस करेंगे तब हो जाएगा ना 2 डिग्री बन जाएगा। हाँ ठीक है, और ठंडा रखो। ये जो इथाइल अमीन, तो इथाइल अमीन बनाने के आपको 2 रास्ते नजर आते हैं। एक आता है प्रोपेनामाइड से, ये कार्बन कम कर देंगे हम, उसका रिडक्शन करा देंगे। दूसरा आता है ये अगर मेरे पास इथेनामाइड आ जाए कहीं से, तो इथेनामाइड का रिडक्शन करके बना दूंगा। इथाइल साइनाइड यानी मिथाइल साइनाइड आ जाए, मतलब इसको बनाने का रास्ता तो बहुत सारा नजर आ रहा है, लेकिन यहां से बाहर कैसे निकले? आपको नाइट्रोजन से बाहर लाने के लिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही रिएक्शन है, वो है नाइट्रस एसिड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? नाइट्रस एसिड रिएक्शन। अगर आपने नाइट्रस एसिड रिएक्शन लगा दी और मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही कर लोगे। देखो इसे समझना भाई, इसको रूल बना के लिखना है, लेकिन बस 2 मिनट के लिए यहाँ पे फोकस करो। CH3NH2 मिथाइल अमीन, अगर मिथाइल अमीन में HNO2 डाल दूं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बन जाएगा मिथेनॉल। और अब कन्वर्जन अगर मैं दूं आपको, कन्वर्ट मिथेनॉल टू इथाइल अमीन, आप एक झटके में कर दोगे। बस पहली स्टेप भी चाहिए, इसके बाद का आपको पूरा आता है, वो आप कन्वर्ट कर दोगे। सेम ऐसे ही इथाइल अमीन में नाइट्रस एसिड डालूंगा तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल। और फिर आपको बोले कि अगर इथेनॉल से मिथाइल अमीन, तो भी आप डिग्रेडेशन कर देंगे, प्रोबेबिलिटी डिग्रेडेशन। तो पहला है, तो whenever you want to come outside the nitrogen compound, which reaction is used? नाइट्रस। एक ही रिएक्शन है, एकमात्र एक रिएक्शन है, इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है जो आपको नाइट्रोजन से बाहर लेकर आ सके। बोलिए, और सीधे क्या बना के देगी? अल्कोहल। अब अल्कोहल से आप अलग अलग हथकंडे कर सकते हो, ठीक है? मतलब जैसे मिथेनॉल है, अब मिथेनॉल से आप क्या करो? ऑक्सीडेशन करें, कार्बोक्सिलिक एसिड पे मिथेनॉल से मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन मिथाइल अमीन। यहाँ पे क्या डाल दो? अरे यार, लुकास रिएजेंट। यस, क्या डालो? लुकास रिएजेंट। ये डाला, आपका बन गया मिथाइल क्लोराइड। Yes. मिथाइल क्लोराइड में डालो KCl, आपका बन गया मिथाइल साइनाइड, उसका कर दो रिडक्शन, तो आपको मिल गया इथाइल अमीन। ये हो गया कन्वर्जन। तो यहाँ से आपको आता है। अच्छा, ये वाला रास्ता पसंद नहीं आया मुझे, सर इसमें मजा नहीं आया, ऑक्सीडेशन करके जाए पार्ट में। हमें तो अमाइड वाला रास्ता ज्यादा अच्छा लगता है, तो हम अमाइड वाले रास्ते में भी जा सकते हैं। बोलो, आप क्या करोगे? यहाँ से साइनाइड से चले जाओ, हाइड्रोलाइसिस क्या बन जाएगा? साइनाइड का कर दो SCO प्लस हीट प्लस हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में अमोनिया डालो, हीट करो, क्या बन गया? इथेनामाइड। यस, और इथेनामाइड में क्या करो? रिडक्शन। अब ये मिल गया, ये आपका अमाइड वाली सांसी भी पूरी हो गई। वहां से बोलिए, यहाँ से हां ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो तो क्या मिलेगा? मिथेनोइक एसिड मिलेगा। हां इथेनोइक नहीं मिलेगा, पहले कार्बन इंक्रीज तो करना ही है। Yes. कार्बन इंक्रीज करने के लिए साइनाइड तो आना ही पड़ेगा। इसका अभी कोई सब्स्टिट्यूट, इसके सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, पर वो ग्रीनहार्ड वाला तो उसको अभी इतना इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है ना। ग्रीनहार्ड हां खतरनाक रिएजेंट है, उसको जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो अभी आया भाई? यस, एक मस्त, ये समझ में आया? अभी सॉल्यूशन फॉर सेकंड का देखते हैं। आपको इथाइल अमीन दे रखा था, C2H5NH2, नाइट्रस एसिड डाला, HNO2 जैसे डाला, आपको मिल गया इथेनॉल। क्या मिल गया? इथेनॉल। एक कार्बन कम करना है, मिथाइल अमीन दिख रहा है, तो आप इथेनॉल चले जाओ कहां तक? मिथेनोइक एसिड। मतलब मैं सीधे क्या डाल दूं? KMnO4। जैसे KMnO4 डालूंगा तो बन जाएगा COH। यस, बनेगा? बोलिए में। यस। अभी इसमें क्या डाल दूं? अमोनिया। अमोनिया और हीट क्या बन जाएगा? अमाइड। यस, और उसका रिडक्शन। हॉफमैन है और इसमें डाल दो NaOBr। NaOBr डाल दो, क्या बन जाएगा? मिथाइल अमीन। अरे बन जाएगा? यस, बोलिए, क्लियर है? तो रूल क्या लिख रहा है? नाइट्रोजन से बाहर आने के लिए नाइट्रोजन एसिड रिएक्शन, ठीक है? तो नेक्स्ट रूल्स क्या होगा? अगर आपके लिए इसके लिए अगर मैं रूल बना के दूं तो मैंने बात समझ में, if for nitrogen to nitrogen conversion always use nitrous acid reaction as a
कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू नाइट्रस एसिड विल कन्वर्ट, लेकिन ये रिएक्शन कभी काम आएगी जब एलिमेंटिक अमीन हो। अगर एरोमेटिक हो जाता यहाँ पे डायजोनियम शॉर्ट में कर यस हीट में लगाया फिर हीट करके हम उसको फिनॉल में एंट्री ले सकते हैं, है समझ? तो ये वाली अभी जो नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया था साइकिल बता दो, है ना? साइकिल कैसी थी? ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन से वापस बाहर ऑक्सीजन। तो वो दो तरह से हमारे कैसे होते हैं, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो आपको ऑलरेडी कवर्ड है बट एक क्वेश्चन के फॉर्म में और फटाफट कवर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देख लो क्वेश्चन, कन्वर्ट प्रोपाइल अमीन, कन्वर्ट प्रोपाइल अमीन टू इथेन, प्रोपाइल अमीन टू इथेन, ये कन्वर्जन है। और दूसरा क्या कहते हैं, प्रोपाइल अमीन प्रोपाइल अमीन टू प्रोपेन, प्रोपाइल अमीन टू प्रोपेन, ये दो कन्वर्जन है। अब आपको यहाँ देखो, यहाँ एक कार्बन कम करना है, यहाँ सेम कार्बन रखना है, लेकिन आपको अल्टीमेटली नाइट्रोजन से क्या करना है, बाहर आना है। जब तक आप नाइट्रोजन से बाहर नहीं आएंगे आपको समझेगा। तो नाइट्रोजन से बाहर आना तो आपको समझ आ गया कैसे आते हैं। तो पहला स्टेप तो आप सब आराम से लगा लोगे यस कि यहाँ बन जाएगा प्रोपेनॉल और यहाँ बन जाएगा प्रोपेनॉल, लेकिन अब प्रोपेनॉल से आगे जाना है। तो प्रोपेनॉल से एक कार्बन कम करने का रास्ता मैंने सिखाया है। जब भी ऐसा दिया हो याद करो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बस वही क्लिक कराने के लिए ये क्वेश्चन दिया था कि आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी लगाना आना चाहिए। जब भी एक कार्बन कम हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एक कार्बन कम करना हो तो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और अगर ऑक्सीजन वाली फैमिली में कहीं कार्बन कम करना हो तो डीकार्बोक्सिलेशन। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का आ जाता है, डायरेक्ट लिख देता हूं। तो इस कार्बन लगा के यहाँ पर हम HNO2 डाल रहे हैं, यस ठीक है? तो बोलते जा रहा हूँ, सुन जाना भाई, HNO2 डालोगे तो बन जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल को ऑक्सीडेशन करोगे प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है? प्रोपेनोइक एसिड में NaOH डालोगे तो बन जाएगा उसका सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, और इसका लगाओगे डीकार्बोक्सिलेशन मतलब सोडा लाइन।